भारत और चीन सीमा पर हिंदुस्तान के आखिरी गांव नामग्या में इस समय हम मौजूद हैं, चूंकि ये हिंदुस्तान का हिमाचल का आखिरी गांव है और इस गांव की जमीन के ठीक पीछे चाइना शुरू हो जाता है और यहाँ पर बाकायदा आईटीबीपी और हिमाचल सरकार ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सन्नाटा एकदम पसरा हुआ है। ठीक पीछे अगर इस कैमरे को हम ले जाते हैं तो ये सतलुज नदी यहाँ से दिखाई दे रही है और ये सतलुज नदी चाइना से बहकर यहाँ पर आ रही है। और इस कैमरे को थोड़ा सा ऊपर हम करते हैं तो वो जो बर्फ की चोटियां आपको दिखाई देंगी, ये दरअसल चाइना का हिस्सा यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके पीछे चाइना का लोप्शा मिलिट्री बेस कैंप है और आजकल वहां पर काफी गतिविधि बढ़ी हुई है। कैमरे को अब थोड़ा सा इधर घुमाते हैं तो ये सतलुज नदी है और ये सतलुज नदी थोड़ा सा आगे जाकर ये जो पिछली पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्पीति रिवर में मिलती है। यहाँ पर सतलुज और स्पीति दोनों नदियों का संगम होता है। भारत चीन सीमा पर बसा हिंदुस्तान का आखिरी गांव नामग्या। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बसे इस गांव में इन दिनों अजीब सी दहशत है। सरकार और आईटीबीपी के इंटेलिजेंस इनपुट के बाद यहां पर हाई अलर्ट है। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। इलाके में आर्मी का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार चीन ने लोपाक्षु मिलिट्री बेस कैंप में सैनिकों का हुजूम इकट्ठा कर रखा है, जिसकी वजह से शांत रहने वाले इस इलाके में भी तनाव चरम पर है। किसी इंटेलिजेंस के थ्रू कल ऐसा पता लगा कि उनका भी काफी गैदरिंग वहाँ लोप्शा में आजकल हो रहा है। लोप्शा कैंप जो आर्मी का बेस है, बेस कैंप है जी, बेस कैंप है चाइना का, चाइना मिलिट्री का। डर तो लगता है क्योंकि हम बॉर्डर नजदीक पे हैं, यहाँ से कम 10 किलोमीटर के पीछे चाइना है। तो फिर भी हमारे सैनिक भाई हैं बॉर्डर पे आगे शिपकिला में, तो उनकी वजह से हमें थोड़ा अपना सेफ्टी महसूस करते हैं। हर साल 1 जून से 30 नवंबर के बीच नामग्या गांव के लोग सीधे बॉर्डर जाकर चाइना से सामान खरीदते थे और भारत में लाकर बेचते थे। लेकिन पिछले दिनों हुए तनाव की वजह से इनका व्यापार चौपट हो गया है। हालांकि इन लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि चीन ने अपने इलाके में तो चौड़ी सड़कें बना ली हैं, लेकिन जैसे ही भारत अपने इलाके का विकास करता है, चीन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तिब्बत आना जाना हमारा लगा रहता है। तो हमने एक्चुअली में एक चीज ये देखा कि उनके जो रोड्स है, बहुत सड़कें बहुत चौड़ी है, तो हमारे इधर रोड बहुत नैरो है। तो हमारे जो हैवी रॉक, हार्ड रॉक की वजह से रोड नैरो है और मैं समझता हूँ कि आगे कुछ ऐसा हुआ तो जो हमारे हैवी एमुनिशन या हैवी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल्स के लिए दिक्कत आएगी इंडियन आर्मी को। कोई व्यापार नहीं होना चाहिए सर, हमारे देश की हालत ठीक होना चाहिए, ऐसा कुछ संबंध नहीं रहना चाहिए चीन के साथ। हाँ जी, भले ही आपका नुकसान हो जाए। हाँ जी। चाइना की तरफ से लगातार इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं कि चाइना भारत से लगती हुई तमाम सीमाओं पर सेना का जमावड़ा कर रहा है। लिहाजा सीमा पर भारतीय सेना की मूवमेंट बढ़ गई है। शिपकिला बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी पूरी तैयारी कर दी है। फिलहाल भारत चीन सीमा से लगता हुआ ये इलाका है और यहाँ पर आर्मी की गतिविधियां एकदम बढ़ गई हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि लोपाक्षु बॉर्डर है और वहां पर चीन ने भारी सेना का जमावड़ा अपने मिलिट्री बेस कैंप में किया हुआ है। लिहाजा भारतीय सेना ने भी अब यहाँ पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं ताकि किसी भी सूरत में ड्रैगन यानी कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हिमाचल से चीन की सीमा 120 किलोमीटर तक लगती है।
दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल सीमा से सटे हुए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट को देखते हुए फिलहाल इन गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आईटीबीपी और भारतीय सेना के साथ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हिमाचल पुलिस भी जुटी हुई है। पुलिस के बड़े अधिकारी गांव में डेरा डाले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का ये जो किन्नौर जिला है, इसकी 120 किलोमीटर के लगभग सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता है। हम एक इंटरनल जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है, हम उसके मद्देनजर लोगों में एक विश्वास की भावना को जागृत करने के लिए कि लोगों में भय और भ्रम की जो स्थिति है उसको दूर रखें। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से लोकल जो स्थानीय पुलिस है वो पूरी तरह से जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की घटना हो रही है उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। और हम अभी लोगों के साथ मिल करके लोगों के क्या कंसर्न्स रहेंगे, लोगों के क्या इश्यूज रहेंगे, उन सारी चीजों का एक फीडबैक लेकर के प्रदेश सरकार से उसको शेयर किया जाएगा। चाइना की दिक्कत भारत के साथ ये भी है कि भारत चीन सीमा से लगते हुए इलाकों में सड़क क्यों बना रहा है। ये सड़क आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बीआरओ कहते हैं वो यहाँ पर बना रहा है और यहाँ पर भारत चीन की सीमा लगती है जहाँ पर आर्मी की गतिविधियां होती हैं। तो दरअसल चाइना की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चाइना ये चाहता है कि खुद की सड़कें तो बहुत चौड़ी चौड़ी बॉर्डर तक बन जाएं, लेकिन भारत किसी भी सूरत में अपनी सड़कों का निर्माण ना करे। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, भारत चीन सीमा।